किसी ने एक बात कही और सीधा दिल में उतर गया कि जिस इंसान के पास में गोल या सपना नहीं होता वह इंसान कहीं का भी नहीं होता। इसलिए हर इंसान के पास में एक गोल और सपना होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं एमडी इरफान आपके बीच लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे अगर आप अपने जिंदगी में उतार लेते हैं तो आपके जिंदगी में एक रोशनी आएगी, एक लक्ष्य, एक फोकस आएगा कि जिंदगी में क्या करना है, ड्रीम क्या होता है, सपना क्या होता है, फोकस क्या होता है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। दोस्तों, कहानी ऐसा है कि एक राज्य में एक राजा थे। राजा बहुत खुश थे और उस राज्य के प्रजा भी बहुत खुश थे। राजा अपने प्रजे से बहुत मोहब्बत करते थे। इस बात को लेकर चिंतित हैं कि राजा के पास में कोई संतानें नहीं थी कि राजा के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी राजा कोई संतान में से बने। इसलिए राजा इस बात को लेकर चिंतित था और प्रजा भी इस बात को लेकर चिंतित था कि इतने अच्छे राजे हैं, इतना अच्छा राजा के बाद में जब कोई दूसरा राजा बनेगा तो इस देश के, इस राज्य के लिए क्या होगा, कैसा होगा, इसलिए वो चिंतित थे। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि मंत्री, जाओ अपने राज्य के सभी कोने कोने में ढोल बजवा दो और अनाउंस कर दो कि कल शाम 5 बजे तक जो भी राजा के राजमहल में उपस्थित हो जाएगा उसे राजा अपना उत्तराधिकारी मानेगा और उत्तराधिकारी घोषित करेगा। मंत्रियों ने बिना सोचे समझे, क्योंकि राजा का आज्ञा था, बिना सोचे समझे वो राज्य के हर एक कोने में जाकर के उसने अपना ढोल ताशा बजा करके ऐसा अनाउंस कर दिया कि जो कल शाम 5 बजे तक राजा के राजमहल में उपस्थित हो जाएगा उसे राजा अपना उत्तराधिकारी मानेगा। ऐसा ही हुआ। अगले दिन सभी लोग अपने घर से निकले, फ्रेश होकर के अपने घर से निकले। जब रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में रंग बिरंगे चीजों देखते हैं। कहीं मेला है, कहीं नाच तमाशा है, कहीं नाच गान हो रही है, कहीं भंडारा हो रहा है। जो उस भंडारा का आयोजन राजा ने खुद करवाया था और सभी लोग उस भंडारे में, उस नाच गाने में गुम हो गए। कोई लोग नाच तमाशे में गुम हो गए, कोई खाने पीने में लग गए, तो कोई मेला में गुम हो गए। शाम 5 बजे तक केवल एक ही व्यक्ति राजा के राजमहल में पहुंचे। मंत्री आश्चर्य में है। मंत्री इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अगर उत्तराधिकारी की जब बात था तो सभी लोग जो अपने अपने घर से निकले हैं तो सभी लोगों को राजा के राजमहल में उपस्थित हो जाना था, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति जो शाम 5 बजे से पहले पहले राजा के राजमहल में उपस्थित हुआ। ऐसा क्या बात है? जब देखते हैं कि राजा के द्वारा ही जो योजना बनाया गया था कि जगह जगह में भंडारे, नाच गाना, कहीं मेले का आयोजन कर दो, लोग उसी में विलुप्त हो गए, लोग उसी में लग गए। लोग अपना रास्ता, अपना फोकस खो बैठे। और जिसने अपना रास्ता, अपना फोकस नहीं खोए, उसने अपना एक लक्ष्य बनाया कि मुझे राजा के राजमहल में शाम 5 बजे से पहले पहुंचना है और मेरा उत्तराधिकारी मुझे घोषित करेगा। उसमें ऐसे एक लक्ष्य था और जिसके पास में लक्ष्य था वो इंसान शाम 5 बजे से पहले पहले राजा के राजमहल में उपस्थित हो गया और राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलता है? इस जिंदगी में आपको रास्ता भटकाने के लिए बहुत सारे चीजें मिलेगी, लेकिन आपको अपने सपने पे, अपने गोल पे अटल रहना है कि आपको कहां पहुंचना है और क्या करना है। क्योंकि ये रंग बिरंगी दुनिया में अगर आप खो जाते हैं तो फिर आप कहीं का भी नहीं होते हैं और आप विलुप्त हो जाते हैं और अपने सपने, अपने गोल के पास में नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आप अपना लक्ष्य और अपना सपना रखिए और वहां तक पहुंचिए। चाहे आपको कोई भी भटकाए, कोई भी रास्ता में किसी भी तरह की परेशानी या प्रॉब्लम आ जाए, आपको इस परेशानी, इस प्रॉब्लम को दूर हटा करके, उससे मुकाबला कर, उससे लड़ करके आपको अपने लक्ष्य और अपने परेशानी को दूर करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और करके आपको दिखाना है। क्योंकि संभव है, इंसान चाहे तो कर सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।